बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़किया जहांगीरी एक शोरा आफाक रोज़नामचा है जो जहांगीर बादशाह का अपने हाथ से लिखा हुआ है और फ़ारसी ज़ुबान का इल्मी और अदबी शाहकार है। इस किताब में जहाँ मैदान जंग का अहवाल, दरबार की चहल पहल, इल्मी और अदबी मसाइल का तज़किरा मिलता है, वहीं पर बादशाह की इल्म दोस्ती और फ़न से मोहब्बत का चर्चा भी बड़ी बेतकल्फ़ी से कलमबंद किया गया है। एक जगह जहांगीर बादशाह लिखते हैं कि उसके दरबार में एक जादूगर हाज़िर हुआ। उसके हाथ में लकड़ी के 3 गोले थे जो 2 मजबूत रस्सियों पर पुरोए हुए थे। दरबार में मौजूद उमरा, रऊसा और उलमाए कराम ने रस्सियों की मजबूती की तस्दीक की। फिर उस जादूगर ने 2 दरबान बुलाए और रस्सियों का एक सिरा एक दरबान को पकड़ा दिया और रस्सियों का दूसरा सिरा दूसरे दरबान को पकड़ा दिया। जहांगीर बादशाह लिखते हैं कि दरबार के दरीचों से उसकी बेगमात और कनीज़ें इस पुरअसरार खेल को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थीं। हाज़रीन की तसल्ली के लिए उस जादूगर ने गोलों को इधर उधर करके रस्सियों की मजबूती का यकीन दिलाया और तमाम गोलों को एक जगह से दूसरी जगह हरकत देकर सबको बताया कि ये गोले असली और रस्सियाँ मजबूत हैं। फिर उस जादूगर ने एक दरबान से एक रस्सी ले ली और दूसरे दरबान से दूसरी रस्सी ले ली। फिर यही नहीं, उसने इसके ऊपर एक गिरा भी लगा दी। अब इन गोलों का इन रस्सियों से आज़ाद होना कतई नामुमकिन था। इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि रस्सी के एक सिरे पर एक और बड़ी गिरा लगा दी ताकि इन गोलों में से इसको गुजारा ना जा सके, और उसने एक दरबान को पकड़ा दी। अब मेरे पास दरबान तो नहीं है, चलें इसी को दरबान बना लेते हैं और इसको रस्सी पकड़ा देते हैं। फिर उस जादूगर ने रस्सी का दूसरा हिस्सा दूसरे दरबान से लिया और उसके दूसरे सिरे पर भी एक गिरा लगा दी और फिर उस सिरे को भी एक दूसरे दरबान को पकड़ा दिया। अब मेरे पास दूसरा दरबान भी नहीं है, बल्कि दरबान ही है। इसने शाही की टोपी भी पहनी हुई है, तो इसी को पकड़ा देते हैं। और ये लीजिए जनाब, हमारा जहांगीर बादशाह के दरबार का पूरा सेटअप तैयार हो गया। अब उस जादूगर ने तमाम उमरा रऊसा से पूछा, क्या इन गोलों का इन रस्सियों में से आज़ाद होना मुमकिन है? तो कोई ज़ियक़ल किसी सूरत भी ये नहीं कह सकता कि इन रस्सियों का इन गोलों में से निकलना मुमकिन है। फिर उस जादूगर ने एक झोला लिया, आजकल हम इसको थैला कहते हैं, मैं वही अल्फाज कह रहा हूँ जो जहांगीर बादशाह ने अपने हाथ से लिखे हैं। फिर उस जादूगर ने वो बाल इस झोले में डाल दिए। फिर अपनी जादू की लकड़ी पकड़ी, हवा में लहराई और टेक के सहारे हवा में खड़ी कर दी। फिर एक मंत्र पढ़ा, जादू की लकड़ी पकड़ी। वाह, ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ये बस थोड़ा इफेक्ट डाला है। जादू की लकड़ी जोर से उसने गोलों के ऊपर मारी और उसके साथ ही वो गोले इन लकड़ियों से आज़ाद होकर थैले में चले गए। तमाम उमरा रऊसा को उन गोलों की तस्दीक करवा दी गई। फिर इतना ही नहीं, उन रस्सियों को उतार के भी सबको दिखा दिया गया। थैंक यू। अभी इस जादू को हम इस झोले या थैले के बगैर देखते हैं। वही सेटअप दोबारा से तैयार करते हैं। रस्सियों का एक सिरा एक दरबान को पकड़ा दिया गया, रस्सियों का दूसरा सिरा दूसरे दरबान को पकड़ा दिया गया। गौर से देखिए प्लीज। फिर दोनों तरफ से एक एक रस्सी को आज़ाद करा लिया गया और फिर यही नहीं बल्कि उसके ऊपर एक गिरा भी लगा दी गई। गौर से देखते जाइए।
फिर उसके एक सिरे पर दोनों रस्सियों को मिला के मज़ीद गिरा लगा दी गई और इसका अब किसी सूरत भी निकलना मुमकिन नहीं है। फिर उसको दरबान को पकड़ा दिया गया। फिर दूसरा सिरा भी आज़ाद करा दिया गया और इसके ऊपर भी एक गिरा लगा दी गई और उसको दूसरे दरबान को पकड़ा दिया गया। लेकिन अब हम दूसरे दरबान को नहीं पकड़ाएंगे, हम इसको खुद ही अपने हाथ में रख के इस खेल को परफॉर्म करेंगे। गौर से देखिए प्लीज़, पूरा सेटअप आपकी समझ में आ गया। इन गोलों का इनमें से निकलना किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं है। झोले के बगैर ये खेल किया जा रहा है। इसके ऊपर कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? सेम साला फेम। तीनों गोले रस्सियों से आज़ाद, रस्सियां सही और सालम। आई होप कि ये मैजिक आपको बहुत पसंद आया होगा। इस मैजिक के ज़रिए 450 साल पुराने एक खेल को ज़िंदा और ताज़ा करने की कोशिश की गई है। ये सदरी उलूम होते हैं जो वक्त के साथ मादूम होते जाते हैं। उम्मीद है कि मेरी इस रिकॉर्डिंग से एक 450 साल पुराना खेल दोबारा ताज़ा हो जाएगा और सफ़े करतास पर मुनक्कश हो जाएगा। Don't forget to subscribe. Stay connected. Goodbye.